हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं V3 के बारे में। किसके बारे में? V3 के बारे में। जानते हैं V3 इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या काम करती है। V3 कभी वर्ब बनेगी, कभी एडजेक्टिव बनेगी। ठीक है, तो कब वर्ब बनेगी, कब एडजेक्टिव बनेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले उस पर बैठे, उस पर सेंटेंस बना लेते हैं और सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा। उसके बाद उसमें कुछ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट डालेंगे और उसके बाद उसमें कुछ कंजंक्शन डालेंगे। ओके, देखते हैं V3। V3 अगर वर्ब V3 से पहले हैव वर्ब और बी वर्ब आ जाए, V3 से पहले हैव वर्ब और बी वर्ब आ जाए तो समझेंगे वो वर्ब है, नहीं तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात क्लियर? V3 से पहले अगर हैव वर्ब और बी वर्ब है तो समझेंगे कि वो वर्ब है, नहीं तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। माई मदर हैज कुक्ड फूड। अब यहाँ पे देखो, हैव वर्ब मतलब सारा, जितना भी हैव वर्ब है वो सब। बी वर्ब मतलब बी वर्ब जितना भी है वो सब। सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ, पीछे देख सकते हैं। माई मदर सिंगुलर है, इसके लिए क्या लगा है? हैज। अब कुक्ड क्या है? तो V3। ठीक है, कुक्ड व्हाट? तो फूड। ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन? यहाँ पे क्या है? नाउन है। बात समझ गए? तो माई मदर हैज कुक्ड फूड, मेरी माँ खाना बना चुकी है या मेरी माँ खाना बनाई है। जब भी V3 यूज करने का मतलब ये होता है ऐसी घटना जो पास्ट में चली है और प्रेजेंट में खत्म हुई है। जब भी आप परफेक्ट टेंस ये V3 यूज करते हैं, मतलब क्या है? ऐसी घटना जो पास्ट में चली है और प्रेजेंट में खत्म हुई है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो मेरी माँ खाना बना चुकी है, खाना बनाने का काम क्या हुआ? 1 घंटा पहले। अभी अभी क्या खाना बना है, तो इसीलिए क्या है, मैंने क्या, मेरी माँ खाना बना चुकी है। माई मदर हैज कुक फूड। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, माई मदर हैड कुक्ड फूड। अब मेरी माँ खाना बना चुकी थी, क्या होगा? मेरी माँ खाना बना चुकी थी। लेकिन जनरली ऐसा हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके जगह पे हम ये यूज करते हैं V2। ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट। क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट। जब तक इसको पास्ट का रेफरेंस नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। जैसे देखो, आई केम, आई केम आफ्टर माई मदर हैड कुक फूड। मेरी माँ खाना बनाने के बाद मैं आया। पहले सबसे पहले काम कौन हुआ? तो खाना बनाने का। इसीलिए क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। ये हो गया पास्ट। तो जनरली आपको ये यूज नहीं करना है, तभी यूज करेंगे जब पास्ट होगा, तब हम लगाएंगे पास्ट ऑफ पास्ट। चलिए, माई मदर कैन हैव कुक्ड फूड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरी माँ खाना बना चुकी हो सकती है, या हो सकता है मेरी माँ खाना बना चुकी है। हो सकता है मेरी माँ खाना बना चुकी है। जैसे देखो, अभी हम पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी अभी ये माँ क्या कर लेती है? खाना बना लेती है। तो कहेंगे कि अभी मेरी माँ खाना बना चुकी हो सकती है, हो सकता है मेरी माँ खाना बना चुकी है। बात तो प्रेजेंट का ही कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मेरी माँ खाना बना चुकी है। तो वही बात है, मैं हो सकता है मेरी माँ खाना बना चुकी है। सेम कंडीशन है, माई मदर में हैव कुक्ड फूड। इसका क्या हो जाएगा? मेरी माँ खाना बना चुकी है। ये पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज करते हैं मैं। ये क्या है? एबिलिटी। देखो, इसमें ज्यादा चांस रहता है कि काम हो चुका है, इसमें 50-50 का चांस रहता है। ये दोनों बात क्लियर? तो क्लियर। चलो आगे। माई मदर माइट हैव कुक्ड फूड। क्या हो जाएगा? मेरी माँ खाना बना चुकी
मेरी माँ खाना बना सकती थी। और उसी तरह ये भी हो जाएगा, माई मदर वुड हैव कुक्ड फूड। तो मेरी माँ खाना बना सकती थी। दोनों होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए? रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। माई मदर शुड हैव कुक्ड फूड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरी माँ को खाना बनाना चाहिए था। क्या हो जाएगा? मेरी माँ को खाना बनाना चाहिए था। माई मदर मस्ट हैव कुक्ड फूड। तो मेरी माँ को अवश्य खाना बनाना चाहिए था। चलो अगला देखते हैं। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। अब क्या हो जाएगा? मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। फ्यूचर की बात कर रहा है कि कल तक, परसों तक, तरसों तक मेरी माँ 2 घंटे तक मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। हो जाएगा ये। अगला, माई मदर वुड हैव कुक्ड फूड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरी माँ खाना बनाई चुकी होती। ठीक है, ये इमेजिनरी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? इमेजिनरी के लिए। या फिर बिल का पास्ट में यूज किया जाता है। या तो इमेजिनरी के लिए यूज कीजिए या बिल का पास्ट के लिए यूज कीजिए। तो मोस्टली इसी पर सेंटेंस V3 बनता है। ठीक है, आप देख लेंगे। माई मदर हैज कुक्ड, मेरी माँ खाना बना चुकी है। मेरी माँ खाना बना चुकी थी। लेकिन ये याद रखिएगा, जनरली ऐसे हम यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हैड जो होता है पास्ट और पास्ट होता है, तो पास्ट का रेफरेंस चाहिए। पास्ट का रेफरेंस मिला तभी हम यहाँ क्या यूज किए? हैड यूज किए। तो दोनों से में घटना सबसे पहले कौन हुआ है? तो ये वाला, पहले खाना बन चुका है, उसके बाद मैं आया। ठीक है, इसीलिए यूज ऐसे यूज नहीं करेंगे। अब देखो, माई मदर कैन हैव कुक्ड है तो प्रेजेंट की बात। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी माँ खाना बना चुकी है। हो सकता है मैं बोलूँ दोस्तों के बीच, हो सकता है मैं मेरी माँ खाना बना चुकी हो। ठीक है, ये बात है। उसी तरह मे वाला डाल लो पॉसिबिलिटी के लिए, थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है कैन से। ठीक, उसके बाद देखो ये दोनों में सकता था। ठीक है, लेकिन रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। अब शुड हैव मतलब चाहिए था, मेरी माँ को खाना बनाना चाहिए था। मस्ट हैव, मेरी माँ को खाना अवश्य बनाना चाहिए था। विल हैव, मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। वुड हैव इमेजिनरी के लिए, मेरी माँ खाना बना चुकी होती। ठीक है, तो V3 देखो, V3 को कैसे पहचानेंगे? जब V3 से पहले क्या हो? हैव वर्ब या बी वर्ब। अगर हैव वर्ब बी वर्ब नहीं होगा तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव, जिसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। इसका एक अलग से ही वीडियो में डालूंगा, V3 कितना काम करता है। कभी कभी V3 और V2 भी क्या है, सेम हो जाता है। तो उसको ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब है V3 बी वर्ब। अब बी वर्ब कौन कौन? तो आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज। ठीक है, बी वर्ब के बाद क्या आता है? V3। ठीक है, बी वर्ब के बाद V3 आ जाए तो उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे? पैसिव वॉइस। और उसमें सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट डूअर होगा। सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा। सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला नहीं होगा। सब्जेक्ट पर काम होगा, मतलब सब्जेक्ट रिसीवर होगा। क्या होगा? रिसीवर होगा। बात समझना। सब्जेक्ट क्या होगा? डूअर नहीं होगा। क्या होगा? रिसीवर, मतलब किसी एक्शन को क्या करेगा? रिसीव। अरे ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए वो क्या रिसीव करेगा एक्शन को, ना कि डूअर बनेगा। ठीक है, बी वर्ब के बाद V3 आ जाए तो क्या बनेगा? पैसिव
वॉइस, सब्जेक्ट काम करेगा नहीं, सब्जेक्ट पर काम होगा। चलो जैसे देखो, हाँ, आई एम स्कॉल्डेड। अब यहाँ बी वर्ब है, यहाँ V3 है, तो क्या बन गया? पैसिव वॉइस। अब मैं डांटता हूँ कि मुझे डांटा जाता है। अगर मैं कहता हूँ मैं डांटता हूँ तो ये बन जाएगा डूअर, और डूअर बन जाएगा, इसका मतलब क्या? डूअर बन जाएगा तो काम करने लगेगा, काम करने लगेगा तो पैसिव तो होगा नहीं, तो इसको क्या बनना पड़ेगा? रिसीवर, कि एक्शन को क्या करे? रिसीव करे। तो इसका मतलब हो जाएगा मुझे डांटा जाता है। क्या हो जाएगा? मुझे डांटा जाता है। चलिए आगे। आई हैव बीन स्कॉल्डेड और आई हैव बीन स्कॉल्डेड। अब पहले ये बता दो यार, दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर सही है? पहले आपको ये बताना है कि दोनों स्ट्रक्चर में कौन सही है। तो हैव के बाद क्या था? V3, बी वर्ब है, बी वर्ब है, उसके बाद क्या आया? V3, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? सही है। हैव के बाद V4 आता है? नहीं, तो ये वाला क्या हो गया? गलत। तो ये गलत है, कभी यूज नहीं होगा, लेकिन इस तरह का आपको एग्जाम में आएगा। तो हैव के बाद क्या दे देगा? V4। हम जानते हैं हैव वर्ब के बाद क्या आता है? V3 या नाउन। ठीक है, तो आई हैव बीन स्कॉल्डेड हिंदी भी मीनिंग क्या होगा? मैं डांटा हूं या मैं डांट चुका हूं? नहीं, मुझे डांटा जा चुका है। क्या होगा? मुझे डांटा जा चुका है। बात क्लियर? किसी भी हाल में इसको डूअर मत बनाना, मतलब ये काम नहीं करेगा, ये काम को रिसीव करेगा, इस पर काम होगा। चलो, आई वाज स्कॉल्डेड। अब क्या हो जाएगा इसका मतलब? आई वाज स्कॉल्डेड मतलब क्या हो जाएगा? मैं डांटा था, मैं डांटता था नहीं, क्या होगा? मुझे डांटा गया था। क्या हो जाएगा? मुझे डांटा गया था। चलो, आई वाज बीइंग स्कॉल्डेड। अब ये बताना स्ट्रक्चर सही कि गलत। सबसे पहले ये चेक कर लो कि स्ट्रक्चर सही है कि गलत है। तो वाज है, वाज के बाद क्या आया? V4 आया। तो बी वर्ब के बाद V4 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पे ये होगा। इसके बाद ये भी तो बी वर्ब है, तो इसके बाद क्या? V3 आया। मतलब स्ट्रक्चर मेरा क्या है? सही है। जब स्ट्रक्चर सही है तो मीनिंग निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। ये एक्टिव की पैसिव? तो बोलेंगे बी वर्ब के प्लस V3 आया तो पैसिव, मतलब ये काम करेगा नहीं, इस पर काम होगा। तो मुझे डाटा जा रहा था। जब भी ING हो ना तो मोस्टली रहा यूज कीजिएगा, रहा, रही, रहे। ठीक है, तो मुझे डाटा जा रहा था। इतना हो जाएगा क्लियर? आगे चलिए। आई हैड बीन स्कॉल्डेड, तो मुझे डाटा जा चुका था। क्या हो जाएगा? मुझे डाटा जा चुका था। अब बताना, आई विल बी स्कॉल्डेड, आई विल बी स्कॉल्डेड, आई विल बीइंग स्कॉल्डेड। अब ये बताओ दोनों में कौन सही है? कौन लग रहा है सही? तो बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये सही, बी वर्ब के बाद V3 ये सही, बी के बाद V4 आएगा? नहीं आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत, मीनिंग देगा नहीं। अब ये एक्टिव की पैसिव, बी वर्ब प्लस V3 पैसिव। अब इसमें ये डूअर नहीं, क्या बनेगा? रिसीवर। अब देखो, आई विल बी स्कॉल्डेड, मैं डांटूंगा कि मुझे डांटा जाएगा? तो मुझे डांटा जाएगा, मुझे डांटा जाएगा। बात क्लियर? चलिए, आई कैन बी स्कॉल्डेड, इसका क्या हो जाएगा? मुझे डांटा जा सकता है। क्या हो जाएगा? मुझे डांटा जा सकता है। चलिए, आई मे बी स्कॉल्डेड, इसका भी क्या हो जाएगा? मुझे डांटा जा
सकता है। ठीक है, दोनों सेम है, पॉसिबिलिटी में अंतर है, उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसमें लेस पॉसिबिलिटी है। आई माइट बी स्कॉल्डेड, इसका मतलब होगा मुझे डांटा जा सकता है या मुझे डांटा जा सकता था। मुझे डांटा जा सकता है या था। अब कैसे पता करेंगे कि है या था है, तो वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पर कि वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। ठीक है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, रिमोट पॉसिबिलिटी। ठीक है, आई, अब है कुड, सेम चीज है, कुड बी स्कॉल्डेड। ठीक है, ये भी रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, इसका भी मीनिंग यही होगा, मुझे डांटा जा सकता है या था। आई शुड बी स्कॉल्डेड, क्या हो जाएगा, मुझे डांटा जाना चाहिए। मुझे डांटना चाहिए नहीं, मुझे डांटा जाना चाहिए। मुझे डांटा जाना चाहिए। चलो, आई मस्ट बी स्कॉल्डेड, क्या हो जाएगा, मुझे आवाज डांटा जाना चाहिए। अगला है आई कुड बी स्कॉल्डेड, क्या हो जाएगा, मुझे मुझे डांटा गया होता। ठीक है, मुझे डांटा गया होता, मुझे डांटा गया होता। ठीक है, ये इमेजिनरी चीज के लिए यूज करते हैं या विल का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसी पे यही सब सेंटेंस बनता है, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, नीड वाला डेयर वाला, इसी से काम चल जाएगा। अब देख लो, अगर बी वर्ब के बाद भी थ्री है, अगर बी वर्ब के बाद भी थ्री है तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट काम करेगा कि सब्जेक्ट पर काम को होगा, तो सब्जेक्ट पर काम होगा। सब्जेक्ट डूअर होगा कि रिसीवर, तो सब्जेक्ट रिसीवर होगा, डूअर नहीं। आई एम स्कॉल्डेड, तो मैं डांटता हूं कि मुझे डांटा जाता है, तो मुझे डांटा जाता है। अगला देखो, आई हैव बीन स्कॉल्डेड, आई हैव बीन स्कॉल्डेड, दोनों में सही स्ट्रक्चर कौन है, तो ये वाला, क्योंकि हैव के बाद भी फोर नहीं आता। अब देख लो, तो मुझे डांटा जा चुका है, आई वॉज स्कॉल्डेड, मुझे डांटा गया था। आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड, तो मुझे डांटा जा रहा था। ऐसे कर दें, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड, इसका क्या हो जाएगा, मुझे डांटा जा रहा है। ठीक है, मैं डांट रहा हूं नहीं। अब देखो, आई हैड बीन स्कॉल्डेड, मुझे डांटा जा चुका था। आई विल बी स्कॉल्डेड, मुझे डांटा जाएगा। मुझे आई कैन बी, मुझे डांटा जा सकता है। आई माइट बी, वही कैन वाला पॉसिबिलिटी कम है, मुझे माइट बी स्कॉल्डेड, मुझे डांटा जा सकता है या सकता था। मुझे डांटा जा सकता है या सकता था। मुझे डांटा जाना चाहिए या मुझे आवाज से डांटा जाना चाहिए। आई वुड बी स्कॉल्डेड, मुझे डांटा गया होता। इतना क्लियर। तो पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना बता दिए, हैव हैज जो भी रहे उस पर क्या है, सारे सेंटेंस बन जाएंगे। अब मेरा यहाँ तक सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट। अब इससे आगे बढ़ना है तो किसकी मदद लेंगे, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की मदद लेंगे या फिर कंजंक्शन की मदद लेंगे, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, V3 से पहले हैव वर्ब या बी वर्ब हो तो समझेंगे कि ये वर्ब है, नहीं तो ये वर्ब नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जिसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। ये वाला आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पैसिव वॉइस का भी देख लीजिएगा। ठीक, ठीक है,
चलिए, अगर इतना कुछ समझ में आ गया होगा तो ठीक है। आप आगे वीडियो में बनाएंगे फिर V4 के बारे में, और उसके बाद पूर्ण ये नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, ये सब सारा डिस्कस करेंगे। ठीक, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।